तो सबसे पहले बात यूपी पर दो तरफा होने वाले सैलाबी संकट की। एक तरफ उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, तो दूसरी तरफ नेपाल में भी नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। दोनों ही जगहों से आने वाला बाढ़ का पानी यूपी के कई जिलों में सैलाबी संकट लेकर आएगा। एक तरफ उत्तराखंड में सैलाबी कहर, तो दूसरी तरफ नेपाल की नदियों का बढ़ता जलस्तर। यूपी में दो तरफा बाढ़ की मार पड़ने वाली है। सूबे के कई जिलों पर सैलाबी संकट की तस्वीर दिखाई देने लगी है। मिर्जापुर से लेकर महाराजगंज तक बाढ़ का प्रहार होने वाला है। ललितपुर से सिद्धार्थनगर तक सैलाब का कहर दिखाई देने वाला है। नेपाल में बारिश के बाद वहां की नदियों में उफान बढ़ने लगा है। नेपाल से निकलने वाली नदियों का पानी सीमावर्ती महाराजगंज की ओर रुख कर चुका है। बाढ़ का पानी महाराजगंज के गांव से निकलने वाली नदियों में समाने लगा है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल में नारायणी, रोहिणी, राप्ती में बारिश के बाद उफान आ जाता है। महाव, चंदन, प्यास और डंडा नदी भी बरसात के वक्त उफान पर होती है। इनके उफान पर आते ही महाराजगंज में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। कमजोर बांध तोड़कर इन नदियों का पानी मैदानी इलाकों में फैल जाता है। कई गाँव में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को पलायन करना पड़ता है। जो जंगल के करीब में बॉर्डर से हुआ है वो नुकसानदायक है। बंधा कटवा दिया गया। यहाँ महावा, सगरावा, गणेशपुर, बेलहिया, खजैया, नौडियावा, ये सब गांव इस नाले से तबाह हैं और पानी आएगा तो जंगल का से निकल कर देहात में ही आएगा। कि जो जंगल में जो 2-3 जगह कटान हुआ है उसकी वजह से हमारा क्षेत्रफल क्या प्रभावित हो सकता है, क्योंकि बांध का पानी जो है जंगल में जाके वो वापिस वो हमारे तरफ ही आता है, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। हालांकि प्रशासन इस बार पुख्ता इंतजाम के दावे कर रहा है। 20 तटबंध बनाकर सभी की मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी लगा दिए गए हैं। समस्त तटबंधों पर एक हम लोगों ने नोडल अधिकारी बनाया है और उनके साथ हमने रिव्यू भी कर लिया और सभी नोडल अधिकारियों ने उसका पैदल और गाड़ी के माध्यम से उसका विवरण कर लिया है और जितने भी हमारे तटबंध हैं वो सभी सुरक्षित हो, कहीं किसी प्रकार का रेड होल या कोई रेन कट्स वगैरह न हो, इसकी व्यवस्था कर ली गई है। अधवा बांध बेहाल हो गया है। कट स्टोन से बनाए गए डबला में दरार आ गई है, जिसके बाद बांध को नुकसान पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। विश्व बैंक की मदद से करीब 3.5 करोड़ की लागत से अधवा बांध की मरम्मत करवाई जा रही है। ललितपुर जिले में शनिवार की रात से ही लगातार बारिश के चलते तालबेहट कस्बे को रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाले रोड पर बना अस्थायी मिट्टी का कच्चा पुल टूटकर बह गया। पुराने पुल को तोड़कर नए पुल का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते कच्चा पुल बनाया गया है। उधर बाढ़ से हालात ना बिगड़े, इसके लिए जल शक्ति मंत्री ने नेपाल की सीमा से लगे सिद्धार्थनगर का दौरा किया, बाढ़ परियोजना का निरीक्षण किया। मानसून जून में ही दस्तक दे दिया, इसलिए सभी तैयारी हमारी पूर्ण। यहाँ भी लगभग हमारी 16 परियोजनाएं लगभग सिद्धार्थनगर जिले में जनपद में है, जो आज मेरी सभी परियोजनाएं खतरे के ऊपर काम सभी कर चुके हैं। कुछ परियोजनाएं होंगी थोड़ा 1-2 नीचे, वो भी मेरा कंप्लीट 6-7 दिन में सभी हमारी परियोजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी। फिलहाल दो तरफा सैलाबी संकट से सूबे के लोगों को बचाने के लिए प्रशासन की ओर से बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये दावे धरातल पर कितने कारगर होंगे ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।